तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्टिंग नोड इन लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट के अंदर किस तरह से हम नोड को इंसर्ट करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा। आज के वीडियो सीरीज में हम लोग बेसिकली उन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम तीन तरीके से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, नोड को इंसर्ट कर सकते हैं अपने लिंक लिस्ट के अंदर। पहला यह है इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, यानी किसी भी लिस्ट के स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, नोड को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड कह रहा है कि इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी जो आपका लिंक लिस्ट दिया रहेगा उसके एंड में भी हम नोड को ऐड कर सकते हैं। और थर्ड है आपका इंसर्टिंग एट द स्पेसिफाइड पोजीशन विद इन द लिस्ट, यानी किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, नोड को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है स्टार्ट, यहाँ पे किया आपका प्रोसीजर, यहाँ पे आपका 10 है, 20 है, 30 है, यहाँ से आपके आगे नहीं जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग में ऐड हो गया। सेकेंड आपका क्या है, एंडिंग में आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका एंड में ऐड हो गया। और आप चाहें तो इस प्रोसीजर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो गया ये 10, 20, 30, ये आपका 40, यहाँ से आपका आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहीं पे आपका प्रोग्राम ये क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये बिगिनिंग था, ये आपका एंडिंग हो गया। अब ये क्या है, एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे है, थर्ड नंबर, यानी मिडिल में हम इस एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। तो मिडिल में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, इस तरह से ये एलिमेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। और आप इसको अगर चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड, अब बारी बारी से हम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को समझेंगे, किस तरह से हम एल्गोरिथम फॉलो करेंगे बिगिनिंग में या फिर आपका एंडिंग में या फिर किसी स्पेसिफाइड पोजीशन में एलिमेंट को, नोड को ऐड करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ये आपका बिगिनिंग के लिए है। एल्गोरिथम आपका दिया हुआ है इंसर्ट फर्स्ट स्टार्ट एंड आइटम। स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फॉर ओवरफ्लो कंडीशन के लिए इफ़ पीटीआर इज इक्वल टू नल, यानी अगर आपका पॉइंटर क्या है, नल है, देन प्रिंट ओवरफ्लो। तो उस कंडीशन पे जो आपका क्या होगा, प्रिंट होगा, ओवरफ्लो कंडीशन प्रिंट होगा। अगर आपका नल नहीं है तो ये क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अगर ये नल नहीं है तो पीटीआर क्या होगा, नोड इनटू मैलोक साइज ऑफ नोड। और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट द न्यू नोड फ्रॉम द मेमोरी एंड असाइन इट्स एड्रेस टू पीटीआर, यानी हम क्या करेंगे, न्यू नोड को मेमोरी के अंदर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे उसको और उसके असाइन करेंगे उसके एड्रेस को पीटीआर के अंदर। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सेट करेंगे पीटीआर इन्फो इज इक्वल टू आइटम। एंड स्टेप 3 के अंदर हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, सेट पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट। एंड स्टेप 4 के अंदर हम करेंगे सेट स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर। तो ये बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम है जो कि एलिमेंट को इंसर्ट करना बिगिनिंग के अंदर, यानी शुरुआत में हम किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है, ये आपका नोड 1 है, 2 है, 3 है, ये आपका 4 है। तो ये आपका देखिए पीटीआर आपका क्या है, 40 है। तो इस तरह से आप जैसे ही इसको इंसर्ट करेंगे यानी बिगिनिंग में, तो इसके पहले आपका क्या आएगा, 10 के जस्ट पहले क्या होगा, 40 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आफ्टर इंसर्टिंग ये आपका 40 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, बिगिनिंग में एल्गोरिथम किस तरह से फॉलो होता है। आप अगर एग्जामिनेशन में आए तो डायरेक्टली इन चीज़ों को लिख सकते हैं। उसके बाद आपका है इंसर्टिंग अ नोड एट द एंड इन सिंगली लिंक लिस्ट, यानी हम एंड में, यानी किसी भी लिंक लिस्ट के एंड में किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, नोड को इंसर्ट करते हैं। तो उसका एल्गोरिथम है इंसर्ट लास्ट स्टार्ट एंड आइटम। स्टेप 1 में करेंगे चेक फॉर ओवरफ्लो कंडीशन के लिए, यदि पीटीआर इज इक्वल टू नल यानी नल होगा तो प्रिंट होगा ओवरफ्लो और एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो एल्स कंडीशन में जाएगा, पीटीआर इज इक्वल टू नोड इनटू मैलोक साइज ऑफ नोड। तो आपका स्टेप 2 क्या होगा, सेट पीटीआर इन्फो इज इक्वल टू आइटम। स्टेप 3 आपका क्या होगा, सेट पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। स्टेप 4 आपका क्या होगा, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, यानी यदि आपका स्टार्ट क्या होता है, नल के बराबर होता है, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, देन सेट स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर। तो वो क्या होगा, स्टार्ट क्या होगा, पीटीआर के बराबर होगा, यानी पॉइंटर के बराबर होगा। उसके बाद एल्स कंडीशन में जाएगा। स्टेप 5 के अंदर क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा, स्टेप 5 में होगा सेट लॉक इज इक्वल टू स्टार्ट। एंड स्टेप 6 में आपका क्या होगा, रिपीट होगा स्टेप 7 अंटिल कब तक, जब तक लॉक नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी नेक्स्ट आपका नल के बराबर नहीं आ जाता है तब तक ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा स्टेप 7 तक। यानी स्टेप 7 आपका क्या है, सेट लॉक इज इक्वल टू लॉक नेक्स्ट। और आपका स्टेप 8 क्या है, सेट लॉक नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर। तो ये बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम देख के डरने की जरूरत नहीं है, बस आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लिए वही प्रोसीजर, 10 है आपका, ये 20 है, ये आपका लॉक हो रहा है कंडीशन, और यहाँ पे लास्ट में एलिमेंट हम 40 को इंसर्ट कर रहे हैं, तो पीटीआर आपका ये है। तो आफ्टर इंसर्शन के बाद आपका क्या होगा, 10, 20, 30 एंड 40, इस तरह से क्या होगा, एलिमेंट आपके ये लास्ट में इंसर्ट हो गया।
आपका अगला है जो कि लास्ट है, इंसर्टिंग अ नोड एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन सिंगल लिंक लिस्ट, यानी किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन में एलिमेंट को ऐड करने के लिए क्या एल्गोरिथम फॉलो होगा। तो एल्गोरिथम होगा इंसर्ट लोकेशन स्टार्ट आइटम कॉमा लॉक। स्टेप 1 में चेक फॉर द ओवरफ्लो, यानी ओवरफ्लो कंडीशन को चेक करेंगे। यदि पीटीआर नल के बराबर होगा देन प्रिंट करेगा ओवरफ्लो, यदि नहीं होगा तो एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा तो पीटीआर इज इक्वल टू नोड इंटू मैलॉग साइज ऑफ द नोड। स्टेप 2 के अंदर होगा सेट पीटीआर इन्फो इज इक्वल टू आइटम। एंड स्टेप 3 के अंदर होगा इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, यानी यदि आपका स्टार्ट नल के बराबर है देन सेट स्टार्ट इज इक्वल टू पीटीआर और सेट पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। उसके बाद आपका स्टेप 4 क्या होगा, इनिशियलाइज द काउंटर आई एंड पॉइंटर्स एंड सेट आई इज इक्वल टू 0 एंड सेट टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। तो इस तरह से क्या होगा, ये एल्गोरिथम फॉलो होगा किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन के अंदर। और स्टेप 5 के अंदर वही होगा, रिपीट होगा स्टेप 6 एंड 7 कब तक, अंटिल आई इज लेस देन लॉक, जब तक आपका आई का वैल्यू लॉक से छोटा हो तब तक ये रिपीट होता रहेगा। एंड स्टेप 6 में क्या होगा, सेट टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट के इक्वल होगा। और 7 क्या होगा, सेट आई इज इक्वल टू आई प्लस एच। एंड 8 स्टेप क्या होगा, सेट पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट के इक्वल होगा। और स्टेप 9 होगा, सेट टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू पीटीआर। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है एल्गोरिथम को, बस आप एग्जांपल के थ्रू इनको समझेंगे। तो ये आपका एक स्पेसिफाइड पोजीशन है, यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है 20, तो यहाँ पे 20 आपका इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप प्रोसीजर को अप्लाई करके इनको फुलफिल कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।